दोस्तों, आज हम एक बेहद महत्वपूर्ण और रोचक विषय पर बात करने जा रहे हैं जो आधुनिक युद्ध की रणनीति से जुड़ा है। अगर आपने रशिया यूक्रेन युद्ध देखा हो, इजराइल ईरान का संघर्ष देखा हो, तो एक बात बिल्कुल साफ हो गई है। आधुनिक युद्ध अब केवल जमीनी लड़ाई नहीं रह गया है। मॉडर्न डे वॉरफेयर पूरी तरह से हवाई युद्ध और तकनीकी श्रेष्ठता पर निर्भर हो चुका है। जिसके पास जितनी ज्यादा एयर पावर होगी वो उतना ही शक्तिशाली माना जाएगा। ड्रोन्स का उपयोग, फाइटर जेट्स की ताकत, यही आज की असली ताकत है। अब यहीं पर एक बड़ी डिबेट शुरू होती है, एग्रेसर स्क्वाड्रंस की। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि आखिर ये एग्रेसर स्क्वाड्रन क्या होता है, इसकी शुरुआत कैसे हुई, दुनिया भर की सेनाएं इसका कैसे उपयोग कर रही हैं, और सबसे महत्वपूर्ण, भारत के डिफेंस एक्सपर्ट्स क्यों कह रहे हैं कि भारत को भी एक समर्पित एग्रेसर स्क्वाड्रन की सख्त जरूरत है, जो वक्त आने पर, जरूरत पड़ने पर दुश्मन को घेर कर जवाब दे। लेकिन इसके बारे में विस्तार से चर्चा करें उससे पहले अगर आपको यह टॉपिक रोचक लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में जय हिंद लिखकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराइए। याद रहे, जय हिंद कहना हम सब के लिए गर्व की बात है। दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं कि एरियल कॉम्बैट का महत्व कब से बढ़ा और ये एग्रेसर स्क्वाड्रन क्या है और क्यों इसकी मांग डिफेंस एक्सपर्ट भारत के लिए भी कर रहे हैं। गौर से सुनिएगा। दरअसल वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 ने सब कुछ बदल दिया। उस दौर के पोस्टर बॉयज फाइटर पायलट्स थे। जर्मनी के रेड बैरन वो शख्स थे जिन्होंने 80 हवाई जीत हासिल की और उन्हें एस ऑफ द एसेस कहा गया। फिर वर्ल्ड वॉर 2 में सोवियत यूनियन के इवान कोजेदुब ने 62 विजय हासिल की। अमेरिका के रिचर्ड बोंग ने 40, ब्रिटेन के डगलस बैडर ने 22 विजय अपने नाम की। इन सभी ने एक बात साबित कर दी, जो देश हवा में मजबूत होगा वही युद्ध जीतेगा। वर्ल्ड वॉर 2 ने यह भी साबित किया कि नेवल फ्लीट और एयर पावर दोनों मिलकर एक अजेय शक्ति बनते हैं। पर्ल हार्बर के बाद जब अमेरिका ने जापान पर बमबारी की तो दुनिया ने देखा कि हवाई हमले कितने विनाशकारी हो सकते हैं। तभी से हर देश ने अपनी एयर पावर को मजबूत करने पर जोर दिया। अब आते हैं अग्रेसर स्क्वाड्रन की असली कहानी पर। दरअसल वर्ल्ड वॉर 1 के बाद जर्मनी ने एक क्रांतिकारी विचार रखा। उनके पास दुश्मन देशों के जो विमान कब्जे में आए थे, उन्होंने सोचा क्यों ना इन विमानों को रिपेयर करके अपने सीनियर पायलट्स को उड़ाने दें। इससे वे समझ सकेंगे कि दुश्मन के विमान कैसे काम करते हैं, उनकी ताकत और कमजोरियां क्या हैं। जर्मनी ने टूरिंग सर्कस रोजेरियस नाम की यूनिट बनाई जिसमें दुश्मन के विमानों को उड़ाकर उनका विश्लेषण किया जाता था। यह आइडिया इतना कारगर साबित हुआ कि ब्रिटेन ने भी यही किया। जर्मन लुफ्टवाफे के जो विमान उन्होंने कब्जे में लिए, उन्हें रिपेयर करके अपने पायलट्स को उड़ाया। इसे उन्होंने फेमिलियराइजेशन ट्रेनिंग प्रोग्राम नाम दिया। इससे ब्रिटिश पायलट्स को यह समझ आया कि असली युद्ध में जब वे दुश्मन के विमान से भिड़ेंगे तो वह कैसे रिएक्ट करेगा, कहाँ कमजोर है, कैसे मुकाबला करना है। यहीं से एग्रेसर स्क्वाड्रन का कॉन्सेप्ट जन्म लेता है। आपको बता दूं कि एग्रेसर स्क्वाड्रन का मतलब होता है दुश्मन देश के विमानों को या उन जैसे दिखने वाले विमानों को एक अलग स्क्वाड्रन बनाकर उड़ाया जाता है। फिर अपने ही देश का एक और स्क्वाड्रन उनके खिलाफ रियल कॉम्बैट सिचुएशन में ट्रेनिंग करता है। बिल्कुल असली युद्ध जैसा माहौल बनाया जाता है। 1-on-1 फाइट, डॉग फाइट, मिसाइल अटैक, सब कुछ। इससे पायलट्स की सजगता बढ़ती है, उनकी रिफ्लेक्सेस तेज होती है और वे समझ पाते हैं कि असली युद्ध में क्या करना है। इस पूरे इंटेंस ट्रेनिंग प्रोग्राम को शॉर्ट फॉर्म में DSCT यानी डिसिमिलर एयर कॉम्बैट ट्रेनिंग भी कहते हैं। आज के जमाने में चूंकि सीधे युद्ध कम होते हैं, इसलिए दुश्मन के असली विमान हाथ नहीं लगते। तो ऐसे में दुश्मन के विमानों की तरह दिखने वाले विमान बनाए जाते हैं। उन्हें वैसा ही पेंट किया जाता है, वैसे ही मार्किंग लगाई जाती है। इन्हें सरोगेट एयरक्राफ्ट कहते हैं। इनका उपयोग करके रियल लाइफ सिमुलेशन बनाया जाता है और फिर इंटेंस ट्रेनिंग दी जाती है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि दुनिया भर के कई देशों ने अग्रेसर स्क्वाड्रन बनाए हैं। सबसे पहले अमेरिका ने 1969 में यह काम किया। उनका मशहूर टॉप गन स्कूल इसी के लिए बना। उन्होंने सबसे पहले A4 स्काईहॉक को सोवियत मिग 17 की तरह सिमुलेट किया और एक एग्रेसर स्क्वाड्रन तैयार किया। दरअसल वियतनाम युद्ध में अमेरिकी एयरफोर्स का प्रदर्शन बेहद खराब रहा था। उनकी बमबारी इनइफेक्टिव थी। 1-on-1 फाइट में वे हार रहे थे। इसके बाद उन्हें समझ आया कि उन्हें प्रोफेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम की सख्त जरूरत है।
तभी से अमेरिका ने एग्रेसर स्क्वाड्रन को गंभीरता से लिया। सोवियत यूनियन ने भी 1970 में अपना कॉम्बैट एम्प्लॉयमेंट सेंटर शुरू किया। उन्होंने 3 स्क्वाड्रन बनाए, 2 एग्रेसर स्क्वाड्रन और एक अपनी मुख्य स्क्वाड्रन। उन्होंने पहले MiG-21 1970 में अपना कॉम्बैट एम्प्लॉयमेंट सेंटर शुरू किया। उन्होंने 3 स्क्वाड्रन बनाए, 2 एग्रेसर स्क्वाड्रन और एक अपनी मुख्य स्क्वाड्रन। उन्होंने पहले MiG-21, फिर MiG-23 और बाद में MiG-29 का उपयोग किया। MiG-29 को तो अमेरिका के F-15 की तरह पेंट किया गया ताकि रियल कॉम्बैट जैसा माहौल बने। आज भी रूस यह प्रोग्राम जारी रखे हुए है। नेटो ने भी यही किया। पूर्वी जर्मनी की एयरफोर्स से MiG-29 लेकर उन्होंने अपना एग्रेसर स्क्वाड्रन बनाया और JG-73 स्टाइनहॉफ स्क्वाड्रन के साथ 1-on-1 फाइटिंग कराई। इटली ने 2015 में अपना एग्रेसर स्क्वाड्रन शुरू किया, जिसे उन्होंने एक्स स्क्वाड्रन नाम दिया। अब बात करते हैं चीन और पाकिस्तान की। चीन के पास भी एक डेडिकेटेड एग्रेसर स्क्वाड्रन है। वे ज्यादातर रशियन विमानों का उपयोग करते हैं, MiG-29, Su-30 MKI जैसे फाइटर्स। क्योंकि भारत के पास Su-30 MKI और MiG-29 है, इसलिए चीन इन्हीं विमानों की नकल करके अपनी ट्रेनिंग करता है। पाकिस्तान ने 2019 में सबको देखते हुए एक एग्रेसर्स स्क्वाड्रन बना दिया, जिसका नाम रखा एग्रेसर्स। इसमें वे F-16 का उपयोग करते हैं। हालांकि उनकी आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं है कि वे बड़े स्तर पर सिमुलेशन ट्रेनिंग कर सकें, लेकिन फिर भी उन्होंने एक डेडिकेटेड यूनिट बना रखी है। वे भारतीय विमानों का सिमुलेशन करके अपने पायलट्स को ट्रेनिंग देते हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण बात भारत के बारे में। दोस्तों, यहीं पर डिफेंस एक्सपर्ट्स की चिंता शुरू होती है। भारत के पास कोई डेडिकेटेड एग्रेसर स्क्वाड्रन नहीं है। हालांकि हमारी स्पेशलाइज्ड यूनिट्स हैं जो Su-30 MKI और मिराज को ऑपरेट करती हैं और सिमुलेशन ट्रेनिंग करती हैं। भारत बहुत ज्यादा खर्च करता है अपनी ट्रेनिंग पर। DACT यानी टैक्टिकल ट्रेनिंग भारत में काफी होती है। शायद दुनिया में कोई देश इतनी सिमुलेशन ट्रेनिंग नहीं करता जितनी भारत करता है। लेकिन फिर भी डिफेंस एक्सपर्ट्स का मानना है कि भारत को एक डेडिकेटेड एग्रेसर स्क्वाड्रन की जरूरत है। उनका तर्क बहुत मजबूत है। वे कहते हैं, देखिए, भारत के पास कितने स्किल्ड फाइटर पायलट्स हैं, कितने अनुभवी लोग हैं। विभिन्न ऑपरेशंस में भारतीय वायुसेना ने शानदार प्रदर्शन किया। विभिन्न एयर स्ट्राइक्स में हमारे पायलट्स ने अद्भुत कौशल दिखाया। ये सब बिना किसी डेडिकेटेड अग्रेसर स्क्वाड्रन के हुआ है। अब जरा सोचिए, अगर भारत के पास एक समर्पित अग्रेसर स्क्वाड्रन हो जो चीन के J-20, पाकिस्तान के JF-17 और F-16 जैसे विमानों का सिमुलेशन करे, तो क्या होगा? हमारे पायलट्स को रियल कॉम्बैट सिचुएशन की जो ट्रेनिंग मिलेगी वह उन्हें और भी बेहतर बना देगी। हम जो अभी चीन के बराबर हैं उसे ओवर पावर कर सकते हैं। यह एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि भारत को अब इस दिशा में बजट आवंटित करना चाहिए। हमारे पास जो स्किल्ड सैनिक और पायलट्स हैं, उन्हें अगर एग्रेसर स्क्वाड्रन की ट्रेनिंग मिले तो भारतीय वायुसेना दुनिया की सबसे ताकतवर वायुसेनाओं में शुमार हो जाएगी। यह सिर्फ एक ट्रेनिंग प्रोग्राम नहीं है, ये हमारी रक्षा तैयारियों में एक महत्वपूर्ण कदम होगा। तो दोस्तों, आज हमने समझा कि एग्रेसर स्क्वाड्रन क्या होता है, दुनिया भर में इसका कैसे उपयोग हो रहा है और भारत को इसकी क्यों जरूरत है। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बगल में जो बेल आइकॉन है उस पर ऑल पर क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली वीडियो को आप मिस ना कर सकें। कमेंट में बताइए, क्या आप भी मानते हैं कि भारत को एक डेडिकेटेड एग्रेसर स्क्वाड्रन की जरूरत है? जवाब जरूर दीजिएगा, हम आपके जवाब का इंतजार कर रहे हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।